हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निखिल। आज आपके टॉपिक होंगे वो 12 टॉपिक होंगे जो बोर्ड की परीक्षा में आने की संभावना 100% होती है। ये इकाई फर्स्ट के 12 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने इन 12 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो हम ये मानते हैं कि आपके अगर 100 नंबर 70 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से 50% यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन। ये 12 टॉपिक ऐसे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इसके पहले परीक्षाओं जो हुई हैं 2023 में, 24 में या 22 में, तो जिस आधार पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? कूलाम का नियम। कौन सा क्वेश्चन है? कूलाम का नियम। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से। ये आपके फिजिक्स में 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछा जाता है। ये 2021, 22 और 23 यानी कि 3 बार पूछा गया है और 2024 में ये नहीं पूछा गया है। यानी कि 2024 में अगर ये नहीं पूछा गया है तो ये 2025 में आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 2024 में नहीं पूछा गया था। तो कूलाम का नियम ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके 3 से 5 नंबर आपके हो जाएंगे, क्योंकि ये कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा कूलाम का नियम, ठीक है। और जो सेकंड टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में परिभाषा पूछता है, या विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। ये दूसरा टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक बनते हैं, एक विद्युत बल रेखाएं, एक विद्युत क्षेत्र। हालांकि ये दोनों टॉपिक एक में ही है, तो ये दूसरा टॉपिक है। ये देखो, ये 2017, 18, 20 और 22 यानी 23 और 24 में भी नहीं पूछा गया है, यानी कि 2025 में इसके पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो ये दूसरा टॉपिक जो है आपका, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। अब देखिए तीसरा टॉपिक क्या होता है। तीसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसमें भी 2 टॉपिक हैं, एक होता है विद्युत द्विध्रुव, ये एक टॉपिक है, और दूसरा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2QL होता है। ये टॉपिक जो है आपके 2020, 21 और 23 में पूछा गया, यानी कि 24 में ये भी नहीं पूछा गया है। मतलब कि ये अगर 24 में नहीं पूछा गया है तो ये 2025 में जो आने की संभावना है वो 100% है। कितने परसेंट है? 100%। अगर आपने इन टॉपिकों को तैयार कर लिया तो आपके मार्क्स है ना वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा टॉपिक जो है हमारा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2 होते हैं, एक तो अच्छी स्थिति पर होता है जो उसके अक्ष पर होता है, एक निरक्ष पे। तो इसमें से 2 होते हैं, एक तो आना ही आना है। तो ये देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए 2018, 20, 21, 22 और 24 ये सब में पूछा गया, यानी कि 25 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 में भी पूछा गया, 21 में भी। तो इस टॉपिक को आप कर लें तैयार। और हमारा जो 5वां टॉपिक होगा वो होगा विद्युत फ्लक्स तथा मात्रक। देखिए, यानी कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है और हमें इसका मात्रक भी लिखना है। ये टॉपिक जो आपके 2019, 21, 22, 23, 24 यानी कि 22, 23, 24 ये लगातार पूछ रहा है, यानी कि 25 में आने की संभावना 100% है। और आपका जो छठा टॉपिक होगा वो होगा गॉस का प्रमेय। ये एक होता है तथा इसके अनुप्रयोग, इसके लगभग 6 अनुप्रयोग हैं। अगर आपने 6 अनुप्रयोग को तैयार कर लिया तो इसमें से 1 से 2 आने ही आने हैं, ये कंपलसरी, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो गॉस का प्रमेय तथा इसके जो अनुप्रयोग हैं ये 2020, 21, 23, 24 यानी कि 23 और 24 में पूछा गया, यानी कि 2025 में ये आएगा। ये लगभग 6 होते हैं। अगर आपने इनको तैयार कर लिए 6 को तो आपके 1 तो बनने ही बनने हैं, यानी एक होगा वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। लगभग अपने यहाँ जो यूपी में 7 सेट बनते हैं तो वो 4-5 सेट में पूछा जाता है। ये काफी जो क्वेश्चन है ना, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और जो आपका 7वां क्वेश्चन होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019, 20, 21 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 साल की गैपिंग थी, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2025 में पूछने के चांसेस ज्यादा है। और ये आपकी इकाई फर्स्ट, किस इकाई की? इकाई फर्स्ट के। इकाई फर्स्ट के क्वेश्चन है, हम अगली वीडियो में लाएंगे इकाई 2 और इकाई 3, 4, 5 यानी हर इकाई के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। किस चैनल पे? स्टडी विद निखिल। और हमारा जो 8वां टॉपिक होगा वो होगा विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2018, 20, 22 और 23 में पूछा गया। मतलब ये क्वेश्चन 24 में नहीं पूछा गया। तो ये 24 में नहीं पूछा गया तो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपके, तो ये 2025 में आने की संभावना 100% है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा जो 9th नंबर क्वेश्चन है वो होगा संधारित्र क्या है। अच्छा, संधारित्र क्या है? तो संधारित्र ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस संधारित्र क्या, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो आवेश को इकट्ठा करने का कार्य करता है, तथा जो धारिता होती है यानी सी उसकी वो कितना आवेश इकट्ठा करता है यानी उसकी क्षमता को बताता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका संधारित्र क्या है, ये भी आपको 2018, 20, 21, 23 और 24 में पूछा गया है। मतलब यहाँ पर 23 और 24 लगातार पूछा गया, यानी कि 25 में आने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ क्या है, ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2018, 20, 21 और 23 में पूछा गया, मतलब ये 2024 में नहीं पूछा गया। अगर क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछा गया तो 2025 में पूछने की संभावना ज्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका होगा 12 नंबर, वो होगा संधारित्रों का उपयोग, यानी संधारित्र जो होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ये भी थ्योरी आपके लगभग 3 नंबर में पूछी जाती है। अगर आपने इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो हमें उम्मीद है कि आप 70 में 70 ला सकते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इकाई सेकंड के क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको बताएंगे। अगर आपने इन टॉपिकों को तैयार कर लिया तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने रिजल्ट में। ओके दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 के। ओके दोस्तों, ठीक है, जब तक कि जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।